नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो अब विनाशकारी रूप लेता जा रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। बता दें कि बीती रात अमेरिका की तरफ से ईरान के कई परमाणु स्टेशंस पर हमला किया गया और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। बता दें कि अगर थोड़े वक्त पहले की हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका फिलहाल इस युद्ध से दूर रहेगा और इस तरीके के कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ठीक उससे उलट अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह संदेश दिया है कि अब ईरान को शांत हो जाना चाहिए। अगर ईरान शांत नहीं होता है तो ईरान को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आगे जो होगा उसके लिए ईरान ही जिम्मेदार होगा। बता दें कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वैसे ही इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि जंग से पहले शक्ति प्रदर्शन जरूरी हो जाता है। तो इजराइल और ईरान की जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि युद्ध में अब अमेरिका भी उतर आया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इसके साथ ही हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में बने अमेरिका ब्रिटेन के जॉइंट आर्मी बेस पर तैनात B-2 स्पिरिट बॉम्बर ईरान में घुसे और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराकर लौट आए। इस बात की जानकारी भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। बता दें कि ये न्यूक्लियर साइट्स ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। इन पर हमले करना या टारगेट करना केवल अमेरिका की ही बस की बात है। अमेरिका के अलावा कोई भी ऐसा देश मौजूद नहीं है जो इन ठिकानों पर हमला कर सकता है, इन ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। बता दें, सबसे ज्यादा बमबारी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर की गई। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ईरान पर हमला करने की जानकारी दी और ईरान को सीज फायर करने की सलाह भी दी है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अब समय आ चुका है, ईरान शांत हो जाए। अगर नहीं होता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जरा आप समझिए कि अमेरिका क्यों इजराइल और ईरान के युद्ध में बीच में कूद रहा है। यह अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है और क्या कुछ फायदा इससे अमेरिका को मिलेगा। जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की तैयारी की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उन्होंने इस फैसले को 15 दिन के लिए टाल दिया था। उन्होंने कहा था कि 15 दिन तक ना अमेरिका ऐसा कुछ सोच रहा है, ना ऐसा कुछ करेगा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन का समय पूरा नहीं हुआ और ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया। 5 पॉइंटर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जंग अमेरिका के लिए जरूरी है। सबसे पहला है कूटनीति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश सेना को दिया। इसके पीछे बड़ी वजह कूटनीति है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की ईरान पर फिलहाल हमला करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन उनका मानना है कि कूटनीति ठप पड़ गई है, इसलिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला जरूरी हो गया था। कुछ दिनों से ही हालात लगातार खराब होते जा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है खामनेई। बता दें कि इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा फोकस खामनेई है। खामनेई ईरान के सबसे बड़े नेता है, जिनके इशारों पर पूरा ईरान चलता है और उसी को लेकर अमेरिका ने कहा जा रहा है कि यह हमला किया है। ईरान पर अमेरिका के हमले की दूसरी सबसे बड़ी वजह ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई है, जिसे अमेरिका और इजराइल कई समय से खत्म करना चाहता है। खामनेई अपने परिवार को लेकर हालांकि पहाड़ी के अंदर बने बंकर्स में छिपकर बैठा है, जिसकी जानकारी अमेरिका को पहले से ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर जानकारी भी दी थी कि हमें पता है कि वो कहां छुपे हुए हैं, लेकिन अभी हम हमला नहीं करेंगे, वो सुरक्षित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उस बंकर को सिर्फ अमेरिका ही तबाह कर सकता है। हालांकि अभी सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है और उसको ध्वस्त किया गया है। क्यों परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया वो जानते हैं। परमाणु ठिकाने अमेरिका का मेन टारगेट ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इसके लिए उसने परमाणु ठिकाने बनाए हैं। जाहिर सी बात है, अगर परमाणु ठिकाने हैं तो परमाणु बम
बनाया भी जा सकता है, ऐसा संभव है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह हमला किया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकाने लॉकेट किए। इनमें सबसे बड़ा ठिकाना फोर्डो में है, जो जमीन के नीचे 90 मीटर की गहराई में बना है। इसको ध्वस्त करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने इस पर हमला किया है। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम। दरअसल इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका के कूदने का ये एक मुख्य कारण है। ईरान परमाणु बम बनाने से सीधे तौर पर इनकार करता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को ईरान पर भरोसा नहीं है। उनको अभी भी ये लग रहा है कि परमाणु बम ईरान में बनाए जा रहे हैं और इसी को रोकने के लिए कदम उठाया गया। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम चलाने की बात अक्सर कही है, लेकिन परमाणु बम बनाने से ईरान ने मना किया है। और वहीं अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए, इसी वजह से अमेरिका ने यह हमला किया है। अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में कहा हुआ है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, और यह भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। उसके बाद मुस्लिम देश, ईरान पर अमेरिका के हमले की एक बड़ी वजह यह है कि ईरान इस्लामिक देश है, ईरान एक मुस्लिम देश है। ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो सभी मुस्लिम देश उसका साथ दे सकते हैं। सभी मुस्लिम देश एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा। अमेरिका दुनिया के बड़े देशों में से एक है और वह नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उनके खिलाफ हो, कोई दूसरी महाशक्ति पैदा हो। शायद इसीलिए भी अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है। तो दो देशों के बीच में जंग और दोनों देशों की जंग में अमेरिका कूद पड़ा है। ये वो तमाम मुख्य कारण है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल का साथ डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए भी दे रहे हैं क्योंकि बाकी बड़े देश, फ्रांस, रशिया जैसे देश, वो फिलहाल अमेरिका को भाव नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का साथ देते हुए ईरान के खिलाफ इस जंग में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी संकेत दे दिया गया है कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है अगर ईरान नहीं रुकता है। ईरान को साफ संदेश दिया गया है कि शांति बनाए रखे। अगर ईरान शांति नहीं बनाता है तो जो तांडव अमेरिका मचाएगा उसके लिए ईरान खुद जिम्मेदार होगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.